अमेरिकी सदर बाइडेन ने खुद जवाहिरी की मौत की तस्दीक की है। लादेन की मौत के बाद दहशतगर्दाना तंजीम अल-कायदा को यह सबसे बड़ा झटका है। अमेरिका की CIA ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक ड्रोन हमला किया जिसके निशाने पर अल जवाहिरी था। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी मुखालिफ मुहिम में यह अमेरिका की सबसे बड़ी कामयाबी है। अमेरिका ने अल जवाहिरी की मौत पर $25 मिलियन यानी करीब 2 अरब रुपए का ऐलान किया था। 11 माह के अरसे के अंदर वो आकर यहाँ पे आबाद हुए और तालिबान के आने के बाद अलकायदा के पास प्रिटी मच एक फ्री एक्सेस आप कह सकते हैं कि वहाँ पर उनके पास मौजूद है। उनके पास एक काफ़ी ज़्यादा एक सपोर्ट बेस है, डिस्पाइट द फैक्ट कि बावजूद इसके कि तालिबान जो हैं वो बारहा कहते रहे अलकायदा के सरगना अल जवाहिरी को मार गिराया पाकिस्तान ने एक ड्रोन हमले में। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में ये बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। 2011 में ओसामा बिन लादेन का खात्मा किया था अमेरिका ने और तब से लेकर अब तक ये सबसे बड़ी कामयाबी अमेरिका की। लेन 13 एंड लेन 14 वो 3 गलियां जो है शेरपुर को वजीर अकबर खान से कनेक्ट करती हैं। गोया एक एंड पर शेरपुर है और दूसरे एंड के ऊपर वजीर अकबर खान है। यहाँ इसी जगह पे फिर आगे जाके हम देखते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक के सफारत खाने मौजूद हैं और डिफरेंट डिप्लोमेट्स की रेजिडेंस भी यहाँ पर ही है। तो शेरपुर जो है वो एक मिडिल क्लास एरिया है, लेकिन इसके बिल्कुल साथ ही जो है वजीर अकबर खान जो कि पोश एरिया है वो मौजूद है। इसके सामने गोया शेरपुर और वजीर अकबर खान के सामने गजनफर बैंक का हेड ऑफिस है और इसके सामने का जो इलाका है वो ग्रीन जोन गोया जहाँ पर एम्बेसी जिसमें कनाडा की एम्बेसी, फ्रांस की एम्बेसी और EU का मिशन, डिफरेंट इंटरनेशनल आउटलेट्स के ब्यूरोज वो मौजूद हैं। वो बड़ा सिक्योर इलाका कंसिडर किया जाता है। इस शेरपुर के इलाके में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पिछले साल जनरल बिस्मिल्लाह मोहम्मदी के घर को टारगेट किया गया था तालिबान की जानिब से। 3 अगस्त को 2 खुदकुश बम्बारों के जरिए एक कार बॉम्ब भी एक्सप्लोड किया गया था। हम उस वक्त वहीं पर ही मौजूद थे। तो शेरपुर का इलाका इज़ अ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। इस वक्त जो है जब टेक ओवर के बाद जो है वहाँ पर काफ़ी बड़ी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो तालिबान के जो सीनियर तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन है दोनों डिवाइडेड है। कुछ शेरपुर में रहते हैं, कुछ उनका स्टाफ शेरपुर में रहते हैं और ख़ुद लोग वो जो हैं वज़ीर अकबर खान में जो कि दूसरे कोने में है, चंद कदमों के फासले पर ही है, वहाँ पे रहते हैं। जी हमारे नुमाइंदे तमाम अपडेट दे रहे हैं इस स्ट्राइक के हवाले से। आपको बता दें कि अमेरिका को ये सबसे बड़ी कामयाबी मिली है अभी तक। 2011 के बाद इससे पहले ओसामा बिन लादेन का खात्मा किया था अमेरिका ने। अल जवाहिरी के मारे जाने की तस्दीक खुद अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने की। हालांकि बाइडेन दूसरी दफा कोरोना पॉजिटिव हुए, लेकिन इसके बावजूद वो मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने सबसे बड़ी कामयाबी पर खुद अल जवाहिरी की मौत की तस्दीक की। अल जवाहिरी की प्रेजेंस के बारे में पता था। इस वक्त तक जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब तक तालिबान की जानिब से किसी किस्म का बयान नहीं दिया गया है कंफर्म या डिनाई करने को अमेरिकी दावे को कि जी वहाँ पर एमन अल जवाहिरी मौजूद थे। मगर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ गुज़िश्ता रात हुई जब हमने देखा कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो तालिबान के तर्जुमान हैं उनकी जानिब से एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने पहली मरतबा ये कंफर्म किया कि जी ये एक अमेरिकी ड्रोन स्ट्राइक था। ये बयान सदर जो बाइडेन के बयान से पहले आया। उन्होंने कहा जी ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि जी ये एक ड्रोन स्ट्राइक था, अमेरिकी ड्रोन स्ट्राइक था जो कि दोहा एग्रीमेंट की वायलेशन है। तो मोर और लेस अंदाज़ा तो था, पता तो चल रहा था, लेकिन ये कहना कि स्ट्रक्चर्ड वाइज पूरी तालिबान को पता था शायद ये एक ओवर असेसमेंट है। लेकिन यही बात के ऊपर अमेरिकी हुकाम भी जो हैं वो री एम्फेसाइज कर रहे हैं कि तालिबान के अंदर कुछ सपोर्ट ग्रुप्स थे, कुछ टॉप टीयर लीडरशिप थी, उनको ज़रूर मालूम था। जी तो अब इसके बाद अल जवाहिरी के खात्मे पर तमाम तरह के रद्द अमल भी आ रहे हैं। आपको बता दें कि जवाहिरी की मौत पर $25 मिलियन का इनाम रखा था अमेरिका ने, जो करीब 2 अरब रुपए का इनाम बनता है। आपको बता दें कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने खुद इसकी तस्दीक की है। अल जवाहिरी पेशे से एक सर्जन था। 1957 में उसकी पैदाइश मिस्र में हुई थी। मैरिजेस हैं तो तालिबान कहते तो हैं कि जी वो किसी भी फॉरेन फाइटर को नहीं रहने देंगे, लेकिन व्हाट अबाउट दैट होम ग्रोन टेरर जो अफगानिस्तान के अफगानान जो हैं अलकायदा के जो हिस्से हैं वो उनका आप क्या करेंगे, उसके बारे में कोई कभी जवाब नहीं आया। तो जो वो एक सेम्बलेंस ज़रूर क्रिएट करेंगे कि
कहते हैं कि जी हम पब्लिकली हम उनके साथ एसोसिएट नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अलकायदा की प्रेजेंस के बारे का अभी जो बेहतरीन आपके पास जो सबूत है वो यही है कि ऐमन अल-ज़वाहिरी के बारे में अमरीकी हुक्काम का दावा है कि उनको काबुल में मार दिया गया है। जी तो अल-ज़वाहिरी के मारे जाने के बाद अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने खुद इस बात की तस्दीक की कि अल-ज़वाहिरी को मारा गया है। आपको बता दें कि अल-ज़वाहिरी की पैदाइश मिस्र में हुई थी 1957 में और अरबी और फ्रेंच जबानों का माहिर था और पेशे से सर्जन था अल-ज़वाहिरी। आपको यह भी बता दें कि उसामा बिन लादेन से अल-ज़वाहिरी की मुलाकात पाकिस्तान में हुई थी काफी साल पहले और दोनों का मकसद एक था, लिहाजा दोनों दोस्त हो गए और उसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद अल-कायदा की बागडोर अल-ज़वाहिरी ने अपने हाथ में ले ली थी। तो आज की बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है। अमेरिका ने एक ड्रोन स्ट्राइक में अल-ज़वाहिरी को मार गिराया है। अल-कायदा के सदर अल-ज़वाहिरी के मारे जाने की तस्दीक खुद अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने की है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में के स्ट्राइक में अल-ज़वाहिरी का खात्मा किया गया है। तो बड़ा अपडेट है इस वक्त का, आज आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं। आपको बता दें कि कई दहशतगर्दाना बड़ी सरगर्मियों में मुलव्विस था अल-ज़वाहिरी भी और अरसे से उसकी तलाश थी अमेरिका को।